अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्राइडल 2 in 1 हेयर स्टाइल सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एयर टू एयर सेक्शनिंग कर लेनी है। क्रिम्पिंग करने के बाद उसके बाद आपने क्राउन एरिया से बैक कोमिंग बनानी है। डिपेंड करता है, आपने हैवी वाली बनानी है। आपके जो क्लाइंट हैं उनका दुपट्टा अगर ज़्यादा हैवी है तो आपने उसको थोड़ा सा हैवी वॉल्यूम दे लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम मीडियम सी अपनी बैक कोमिंग कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। मैं देख लें किस तरीके से हम लोग बैक कोमिंग कर रहे हैं। थोड़े थोड़े सेक्शन लेके उसके अंदर आपने जो है हल्का सा आपने उसमें वॉल्यूम क्रिएट करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वो बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी। अब हम इसको मैं नॉर्मल से कर रही हूँ बैक कोमिंग, लेकिन उसमें भी मैं इसमें अपनी एक्सेसरीज़ में से पफ वगैरह जो है उसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये अब इसको आप देख लें, मैंने हल्की सी वॉल्यूम दी है। उसके बाद मैंने इसको पूरे को ट्विस्ट कर दिया है और ट्विस्ट करने के बाद इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ अपनी जो ब्राइडल जोड़ा पिन होती हैं उसके इस्तेमाल करके इसमें हम लोग जो हैं वो अटैच कर रहे हैं ताकि ये हमारा अच्छे से एडहेसिव हो जाए। उसके बाद आपने फ्रंट पे जो रिमेनिंग अपने हेयर्स छोड़े होंगे उनसे आपने हल्की सी बैक कोमिंग करनी है ताकि नीचे वॉल्यूम आ जाए। ये बिल्कुल इस वे में जैसे आप लोगों के सामने किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट कर लेना है और स्प्रे वगैरह का यूज़ कर लेना है ताकि वो स्टे कर ले लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। और आपने इतनी गंदे वाली नहीं करनी कि वो आपको ऊपर वाला, इस हिसाब से आपने करनी है कि आपका ऊपर वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल नीट आए, जैसे कि ये आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से सेट करके और बाद में इस पूरे को आपने पीछे जो नॉर्मल हमारी ब्लैक पिन्स होती हैं उसकी मदद से आपने इसको लगा लेना है, ठीक है। अब मैं देखिए ऊपर दोबारा स्प्रे कर रही हूँ। जो भी हमारे छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं तो वो इसकी मदद से क्या होता है, कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसको माइनर सा ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद सिंपल ब्लैक पिन लेके 2 ब्लैक पिन उनको क्रॉस में आप लोगों ने लगा देना है और ये आपका बिल्कुल खुलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है, आपने फ्रंट मिरर में देख लेना है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, किसी जगह ऊपर नीचे है, तो आपने जो आपका कॉम्ब होगा उसकी टेल के साथ आपने उसको सेट कर लेना है। उसके बाद जी हम आ रहे हैं बिंदिया सेटिंग पे। बिंदिया सेट करने के लिए हम लोग इनविजिबल पिन इसको बोलते हैं, ये जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी मदद से आपने यहाँ पे अपनी बिंदिया को बालों के अंदर फ़ोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर 1 से 2 पिन्स आपने लगा लेनी है और ये आपकी बिंदिया कहीं भी नहीं जाएगी। नीचे आप इस पे UHU लगा लें ताकि आपकी बिंदिया जो है कोई भी फंक्शन हो, आप कुछ भी करें तो वो आगे पीछे ना हो। उसके बाद जी जो हमने अपने एयर टू एयर सेक्शनिंग की थी वहाँ मैं वॉल्यूम क्रिएट कर रही हूँ और बिल्कुल नीचे वॉल्यूम क्रिएट कर रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा के नहीं कर रहे, बिल्कुल हम लोग नीचे वाले एरिया पे जो भी हमने वन साइड हमने हेयर स्टाइल बनाना है, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं अपने जो है ब्राइडल जो हमारा हेयर स्टाइल है उसमें बिल्कुल नीचे हम लोग वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। और हम लोग इस हिसाब से वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं कि हमारे जो फ्रंट सेक्शन है वो भी नीट हो और हमारा प्रॉपर एक वॉल्यूम भी ऐड हो जाए। ये आप लोगों ने देखें, आप लोगों को बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल नीट लग रहा होगा। अब यहाँ पे भी हल्का सा आपने वॉल्यूम ऐड करना है, चाहे तो आप पहले कर सकते हो, चाहे तो आप इसके बाद में कर सकते हो। इसके बाद हमने वही जहाँ एरिया जहाँ पे हमने अपना वॉल्यूम क्रिएट किया है वहाँ से हम लोग नीट करके सेक्शन को लेते जाएंगे और उसको स्प्रे करके हल्की सी हम लोग उसके अंदर वेव्स वगैरह बना के उसको पीछे की तरफ ले जाके जहाँ पे हमने अपना बैक कोमिंग को वहाँ पे पिन्स वगैरह लगाई हैं वहीं पे हम लोगों ने इसको भी सेट कर देना है। लेकिन आप लोग जूड़ा पिन का इस्तेमाल करें, ठीक है। सिंपल ब्लैक पिन का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। उसके बाद हम लोग अपने ऊपर वाले हेयर्स को उठाएंगे, उसको नीट तरीके से उसको सेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग वेविंग कॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने जो हेयर स्टाइल है उसके अंदर वेव्स क्रिएट करेंगे। आप लोग हाथ से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है जैसा भी आपको सही लगे। आपने स्प्रे लगा लेना है, अच्छे से स्प्रे कर लेना है ताकि आपके जितने भी छोटे छोटे बाल हैं जो ऊपर की तरफ निकल के आ जाते हैं वो सारे कवर हो जाएं। अगेन हम लोग अपनी जोड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे और इसको पीछे बिल्कुल टाई कर देंगे नीट करके। ये आप लोग देखें, इसके अंदर हल्की हल्की हम लोग वेव्स क्रिएट कर रहे हैं और हमारा हेयर स्टाइल देखें बहुत नीट है, ठीक है। इस तरीके से ये देखें हमने पूरी प्रॉपर वेव्स क्रिएट कर ली हैं और ये हमारा जो फ्रंट वाला जो हमने एक सेक्शन छोड़ दिया था अब हमने वहाँ पे वेव्स को क्रिएट किया। मज़ीद यहाँ पे नीटनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने अगेन जहाँ अपना वॉल्यूम क्रिएट किया वहाँ पे स्प्रे लगा लिया और ये वही सेक्शन है, हल्का सा मैंने इसको स्ट्रेटनर की मदद से नीट किया। अगेन वेविंग कॉम की मदद से मैं उसके अंदर वेव्स क्रिएट कर रही हूँ और देखें जिस जगह मैंने बिल्कुल अपना नीचे वॉल्यूम क्रिएट किया था वो वाला सेक्शन बिल्कुल उठा हुआ आ रहा है और बड़ा खूबसूरत आ रहा है।
तो इसी तरीके से ये सारी हेयर स्टाइलिंग होती है, इस तरीके से सारे हेयर स्टाइल बनते हैं। इस तरह आप अगर बनाओगे तो आप लोगों का जो हेयर स्टाइल है वो फ्रंट बिल्कुल चिपटा हुआ और फ्लैट नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी साइड से भी हम लोग अगेन सेम वे में अपना सेक्शन उठा के हल्का सा उसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट करके उसको नीट करके पीछे जोड़ा पिन की मदद से बिल्कुल उसको ऐसे आप लोगों के सामने जैसे नज़र आ रहा है, इस तरह से हम उसको यहाँ पीछे टाई कर देंगे। अगेन हम लोग सेक्शन उठाएंगे, उसको थोड़ा सा नीट करेंगे। फ्रंट से हम लोग हल्के से बाल निकाल लेंगे जहाँ पे हम लोग अपना फेस फ्रेमिंग करेंगे। और यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपके क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप लोग यहाँ पे अपनी जो लिड्स होंगी फ्रंट से जो निकालेंगे उनको आप सीधा रखोगे तो उससे फेस फ्रेमिंग हो जाएगी, ठीक है, और उनका फेस थोड़ा थिन लगेगा। और अगर आपके क्लाइंट का फेस थोड़ा सा पहले से ही पतला है तो आप लोग यहाँ पे कर्लर की मदद से कर्ल्स कर लोगे, ठीक है। ये देखिए, अब हमने लास्ट वाला सेक्शन उठाया और उसमें मैंने हल्की सी वेव्स क्रिएट की हैं। और ये देखिए आप लोगों के सामने इसको मैंने मज़ीद बिल्कुल आराम से इसको मैंने सेट कर लिया, कुछ ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जो बिल्कुल हम लोग जूड़ा पिन की मदद से वो वेव्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो सेट रहें, और ये वो इतने झंझट की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग बिल्कुल आराम से अपना सेक्शन को नीट करो, उसमें आप लोग अपना वेविंग कॉम जो है उसको इस्तेमाल करो और हल्का से वहाँ पे आप लोग उसको सेट कर लो, और वो आपकी वेव्स बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत नज़र आएंगी और कहीं भी नहीं जाती। उसके साथ जो हमारे बैक वाले प्रॉपर हेयर हैं उनमें हाफ हमने कर लेने हैं दोनों साइड पे। एक जो हमारा हाफ सेक्शन होगा वहाँ पे बिल्कुल मैं इसको ट्विस्ट करके और यहाँ पे बिल्कुल रफ सा मैं बन सा बना रही हूँ, जिसको मैं जूड़े पिन की मदद से अटैच कर रही हूँ। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग हेयर्स हैं इनमें मैं कर्लर की मदद से कर्ल्स करूँगी, ठीक है। स्ट्रेटनर की मदद से आप लोग कर्ल्स कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेटनर के जो कर्ल्स होते हैं वो आपको पता है लूज़ कर्ल्स होते हैं और वो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा, तरीका देख लें कैसे आप लोगों ने कर्ल करने हैं। नीट सा आपने सेक्शन उठाना है, उसके ऊपर आपने पहले, बाद में नहीं, आपने वहाँ पे पहले अपना हेयर स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद आपने उसको कर्लर की मदद से तकरीबन मैक्सिमम आपने 1 से 1.5 मिनट का स्टे देना है, ठीक है। उसके बाद अपने बालों को निकाल लेना है, और ये इसके ऊपर बाद में आपको वो जो हम लोग सिंपल ब्लैक पिन लगाते हैं, स्टे करवाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट पे आप लोग ऊपर थोड़ा स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो भी आपके ये वाले कर्ल्स बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये देखें, बिल्कुल आप लोगों ने इस तरह उठाना है और आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप लोगों ने उसको ट्विस्ट कर देना है अपने कर्लर के ऊपर और आपने स्टे करवाना है। ये आप लोगों का हेयर स्टाइल बन जाएगा। उसको साइड पे ला के आप लोग अपना कुछ भी आप लोग एक्सेसरी वगैरह लगा सकते हो। लेकिन इसी हेयर स्टाइल को दोबारा आप देखें, इसी को मैंने वो सारे अपने जो कर्ल्स किए थे उनको फिर से इकट्ठा किया और पीछे हमने पूरा बन बना दिया और फ्लावर्स लगा दिए। इस तरह आप अपने 2 हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। कुछ ब्राइडल्स पसंद करती हैं खुले बाल, उनके लिए खुला हेयर स्टाइल, और जो जोड़ा पसंद करती हैं उनके। उम्मीद करते हैं आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।